हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय जियोमेट्रिक्स लर्निंग चैनल मॉड्यूल 2। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। ठीक है। अगर आपको सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन समझना है, मतलब उसको एनालाइज करना है, तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर समझना कंपलसरी है और ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्ज़ाम के लिए या बाकी किसी और एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का मतलब क्या है। किसी ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेवलेंथ पर रिफ्लेक्टेंस या रिस्पॉन्स पैटर्न, है ना। हर ऑब्जेक्ट जैसे वेजिटेशन, वाटर, सॉइल, सनलाइट को डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। इसी यूनिक रिफ्लेक्टेंस पैटर्न को स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। तो आप इस फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्टेंस और वेवलेंथ इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है। एक कर्व जहाँ पे जा रही है, वेजिटेशन है, वाटर है और नियर इंफ्रारेड है। अलग अलग वेवलेंथ, है ना, ब्लू, ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड। अलग अलग वेवलेंथ पर क्या रिफ्लेक्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। जैसे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को ग्राफ के फॉर्म में शो किया जाता है यहाँ पर। अभी हम जो देख रहे हैं ग्राफ में, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या है, वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्टेंस है। सो वेवलेंथ माइक्रोमीटर में रहेगी। ब्लू, ग्रीन, जैसे कि हमने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखा था, इसकी रेंज देखी थी कितनी है ना। ब्लू की, ग्रीन की, रेड की, नियर इंफ्रारेड की। सो जो और वाई एक्सिस पर जो रिफ्लेक्टेंस है वो परसेंटेज में हम देखते हैं कि कितना परसेंटेज आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहेंगे। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा अच्छे से समझें। वेजिटेशन का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, वेजिटेशन का पैटर्न जो है वो आपको याद रखना होगा, समझना होगा, है ना। सो सबसे पहले विजिबल रेंज देखो, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वेवलेंथ रेंज पर, हमारा जो एक्स एक्सिस पर है, ये क्या है, ये आपका विजिबल रेंज है। इसमें ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या रिफ्लेक्टेंस दे रहा है, अलग अलग रिफ्लेक्शन होगा, है ना। और आपको पता है इसकी जो रेंज होती है विजिबल रेंज में 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होती है। और इसके बाद जो है नियर इंफ्रारेड है, उसकी रेंज जो होती है 0.7 1.3 माइक्रोमीटर है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि वेरी हाई रिफ्लेक्टेंस हेल्थी वेजिटेशन, जैसे मैंने बताया था, एनआई में स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करते हैं, नियर इंफ्रारेड में काफ़ी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही शॉर्ट वेव इंफ्रारेड भी होता है, वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेंस चेंज होता है। तो इसी प्रिंसिपल हम एनडीवीआई इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, यह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एनडीवीआई क्या है ये सब। तो वाटर का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर विजिबल में थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है। आप यहाँ पर देख रहे हो ना किस तरह से, ऐसे यहाँ पर मैं समझाने के लिए ये फिगर बनाया हुआ है कि वेजिटेशन जो है वो कितना, उसका कर्व कैसा बन रहा है, वाटर के लिए क्या है, एनआईआर के लिए क्या है, ग्रीन के लिए क्या है। एनआईआर और एसडब्ल्यूआर में ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब करता है। तो ये एब्जॉर्ब करता है, इसलिए डार्क वाटर डार्क दिखता है इंफ्रारेड इमेज में। ओके, ये समझना होगा। सोइल का जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रिफ्लेक्टेंस, है ना, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग करता है। नो शार्प जंप लाइक वेजिटेशन। आप देख रहे हो ना यहाँ पर वेजिटेशन पे कितना जंप है, शार्प जंप है, लेकिन सोइल में इतना शार्प जंप नहीं होता है। मॉइस्चर बढ़ने पर रिफ्लेक्टेंस कम हो जाता है। ठीक है। सैटेलाइट सेंसर अलग अलग बैंड्स में डाटा कलेक्ट करते हैं, पहली बात। फिर दूसरी बात यह है, हर बैंड में ऑब्जेक्ट का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। इसी डिफरेंस की वजह से हम, देखो ये जो डिफरेंस आते हैं ना, इसकी वजह से हम क्रॉप हेल्थ डिटेक्ट करते हैं। जो किसान ने फसल लगाई हुई है, क्रॉप लगाई है, उसकी हेल्थ को डिटेक्ट कर सकते हैं हम रिमोट सेंसिंग से। ठीक है। वाटर बॉडीज आइडेंटिफाई करते हैं। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या है, वास्तविकता में हेल्थ डिटेक्शन ही तो है क्रॉप की। वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई करना स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से हम करते हैं। ये जो ग्राफ बनाया हुआ वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेंस के बीच में। ठीक है। अर्बन एरिया मैप करते हैं। एग्जांपल देखिए, लैंडसेट, ये एक सैटेलाइट का नाम है, ये हम आगे और अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी एक जैसे लैंडसेट है, ये सैटेलाइट है ना, मल्टीपल स्पेक्ट्रल बैंड्स यूज़ करती है। ठीक है। लैंडसेट में मल्टीपल स्पेक्ट्रल बैंड लगे हुए होते हैं। अब बैंड क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में और डीपली अच्छे से समझेंगे इसको, क्या है क्या नहीं। अब जैसे इसरो के सैटेलाइट हैं, हमारी जो इसरो संस्था है, उसके सैटेलाइट भी मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है, मल्टी स्पेक्ट्रल का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया स्पेक्ट्रम में आपका काफ़ी सारी विजिबल है, इंफ्रारेड है, ये सब है, ये अलग अलग बैंड्स हैं, है ना। ये जो हमारी सैटेलाइट्स हैं इनमें लगे हुए होते हैं। अब अगर
इनके बारे में अच्छे से हम डीपली नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉड्यूल में समझेंगे, ठीक है ना। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या हैं? मॉइस्चर कंटेंट हो गया, सरफेस रफनेस हो गया, इनको आप नोट कर लो, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट है, सरफेस रफनेस है, सन एंगल है, सेंसर एंगल है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए या किसी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम कोई भी नॉलेज सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान ज़रूरी होना चाहिए, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ आप अगर कोशिश करें खुद लिखने की, है ना। अब क्या है कि अगर हम खुद लिख के पढ़ेंगे ना, और इसमें बहुत डिफरेंस होता है यार, खुद नोट्स आप खुद लिखते हो उसको, है ना, तो आपकी उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, आपका ब्रेन जो है ना उसको बड़े अच्छे से समझता है और उसको दिमाग में बिठाए रखता है। इसलिए आप थोड़ा लिखेंगे ना, नोट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। ओके, तो देखिए हर ऑब्जेक्ट का यूनिक रिफ्लेक्टेंस पैटर्न होता है, इसी पैटर्न को स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ को स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कहते हैं। रिमोट सेंसिंग क्लासिफिकेशन इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सो ये आज का लेक्चर था हमारा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।